Hello guys, welcome back to another C programming tutorial by testyourprep.com and guys आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पिछला टॉपिक विच इज़ व्हाट स्ट्रक्चर्स। तो लास्ट क्लास में गाइज हमने ये पढ़ा था कि हम स्ट्रक्चर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। हमने देखा था उसका सिंटैक्स और हमने बनाया था एक छोटा सा कोड जिसमें हमने एम्प्लॉय की डिटेल्स इनपुट करवाई थी। सबसे पहले हमने खुद से इनपुट की थी एंड उसको प्रिंट करा के देखा था कि हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं। देन हमने यूजर से इनपुट लिया था उसका थ्रू स्कैन स्टेटमेंट, राइट। अब हम बात करेंगे आज स्ट्रक्चर्स को थोड़ा और डीप डाइव करते हुए स्ट्रक्चर एरे की। स्ट्रक्चर एरे, ठीक है, कि स्ट्रक्चर का हम एक स्ट्रक्चर को यूज करके हम मल्टीपल टेस्ट केसेस कैसे उसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं, या हम आसान भाषा में बात करें तो एक स्ट्रक्चर का यूज करके हम मल्टीपल एम्प्लॉयज की डिटेल्स को कैसे स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो हम आज स्ट्रक्चर के एरे की बात करेंगे। तो गाइस हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चर एरे की, ठीक है। तो अब हमने क्या एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 5 एम्प्लॉयज की डिटेल्स हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या है, एम्प्लॉय का है नेम, एम्प्लॉय का है नंबर, हमारे पास है एम्प्लॉय की एज और हमारे पास है एम्प्लॉय का सैलरी, राइट। ये हमारी थी। तो हमने अभी तक एक एम्प्लॉय के लिए काम किया था। अब हमें 5 एम्प्लॉय को एक स्ट्रक्चर के साथ में 5 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, ठीक है। तो उसके लिए स्टार्टिंग हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्ट कीवर्ड आ जाएगा। जो स्ट्रक्चर का सिंटैक्स है वो एकदम सेम रहेगा। हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर हमारा स्कोप, इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करके स्कोप बंद करके सेमीकोलन लगा देंगे। जहाँ चेंज आएगा वो होगा हमारा मेन। और मेन में भी एक मिनिमल सा चेंज हमको करना है कि जब हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा के स्ट्रक्चर का नाम लिख के उसका एम्प्लॉय जो हम उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसको हमें एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हमने 3 का एरे डिफाइन किया मतलब हम 3 एम्प्लॉयज की यहाँ पर डिटेल्स को स्टोर कर सकते हैं। 5 का किया तो हम 5 एम्प्लॉयज की डिटेल को हम स्टोर कर सकते हैं। सिंपल। अब हमें क्या करना है, क्योंकि 5 एम्प्लॉयज की डिटेल स्टोर करनी है तो हम इनपुट्स किस में लेंगे, एक लूप में लेस देन 5 एंड i++। इसको हम करते हैं scanf और हम अंदर सबकी डिटेल्स का वो ले लेंगे, ठीक है। किस तरह से, emp ऑब्जेक्ट ऑफ i डॉट नेम, सिमिलरली emp ऑफ i डॉट एज एंड सो ऑन। वो मैं आपको अभी कोड में करके दिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं हम लोग, बट अभी के लिए आप समझो कि हमें इस तरह से कुछ करना होता है, राइट। emp ऑफ i डॉट नेम, emp ऑफ i डॉट एज, इस तरह से करके तो हमारे पास क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट एरे। हमारे पास बनता है व्हाट, एक ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट एरे कैसा होगा, जैसे कि हमारे पास ये एरे है तो इसमें हमारे पास 4 एम्प्लॉयज की डिटेल सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, OB1 यानी कि ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4। और एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, एम्प्लॉय का नेम, एज, सैलरी एंड व्हाट, नंबर। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट का एक एरे बन जाता है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम अपने कंपाइलर में और इस चीज़ को करके देखते हैं थ्रू कोड। तो हमारा पहला प्रोग्राम आज का यही रहेगा, टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टोर द डिटेल्स ऑफ 5 एम्प्लॉयज एंड प्रिंट देम, ठीक है। तो चलते हैं कंपाइलर में। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैं इसको रीयूज करता हूँ अपनी स्टेटमेंट को, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक एरे डिफाइन कर दूंगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज का एरे डिफाइन करूंगा, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, printf एंटर। ओके, चलो हम इसको भी लूप में लिखेंगे कि हम इस तरह से कोड बनाएंगे कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास पहला लाइन में मैसेज आएगा, एंटर द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय। करेंगे एंटर,
फिर हमारे पास मैसेज आएगा एंटर द डिटेल ऑफ सेकंड एम्प्लॉय मैसेज। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लगा देना है एक लूप। तो उसके लिए हम इंटीजर को आई को डिक्लेयर कर देते हैं, एक लूप लगा देंगे 0 से लेस देन व्हाट 3 तक एंड आई प्लस प्लस। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे एंटर द डिटेल्स ऑफ %d एंड एम्प्लॉय, और %d की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा i+1, बिकॉज आई हमारा 0 से स्टार्ट है। तो हमारा कंपाइलर के लिए जो फर्स्ट एम्प्लॉय होगा वो 0th इंडेक्स पे होगा, बट हमारे लिए तो फर्स्ट एम्प्लॉय फर्स्ट प्लेस पे ही होगा ना, तो i+1। तो जब प्रिंट होगी स्टेटमेंट तो वो क्या प्रिंट होगा, एंटर द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय, 1 एम्प्लॉय है ना, फर्स्ट एम्प्लॉय। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट एम्प्लॉय। तो यहाँ से सेमीकोलन। अब मैं स्कैनफ करूंगा व्हाट %s, सबसे पहले हमारे पास नेम है, %d एज है, %d एम्प्लॉय नंबर है एंड %f उसकी सैलरी है। तो emp हमारा ऑब्जेक्ट है ऑफ i डॉट नेम एंड कॉमा emp ऑफ i डॉट एज, राइट, कॉमा emp ऑफ i डॉट emp नंबर, राइट, कॉमा emp ऑफ i डॉट सैलरी। तो यहाँ पर मेरे इनपुट्स भी हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बाहर आ जाते हैं और फिर से एक लूप लगाते हैं फ्रॉम i0 टू i लेस देन 3 एंड i++, राइट। अब मैं printf में एक मैसेज छोड़ूंगा डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय या ith एम्प्लॉय। एक नेक्स्ट लाइन में हम इसको प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पे %d की जगह आएगा व्हाट i+1, राइट। तो यहाँ पर भी मैं नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ \n एंड यहाँ पर हम प्रिंट क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, सबसे पहले हमें प्रिंट करना है हमारा नेम विच विल बी %s \n, फिर हमें प्रिंट करनी है हमारी एज विच विल बी %d \n। उसके बाद हमें अपनी प्रिंट करनी है emp नंबर %d \n, फिर हमें क्या प्रिंट करना है सैलरी, तो %.2f, इसके पहले हम मैसेज भी लिखेंगे सैलरी %.2f एंड हमारा डन। इसके बाद हम इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को रिप्लेस करते हैं वैल्यूज के साथ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा emp ऑफ i डॉट नेम, करेक्ट एकदम। i डॉट नेम क्यों आएगा, क्योंकि हमारा emp ऑफ i पे पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो हम क्या करेंगे emp ऑफ i डॉट नेम, राइट, emp ऑफ i डॉट एज, emp ऑफ i डॉट emp नंबर एंड emp ऑफ i डॉट सैलरी, राइट। तो ये हमने किया सेमीकोलन लूप 1 एंड इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। ओके, यहाँ पर गड़बड़ आई है, struct has no member named salary, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सैलरी should run now। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, एंटर द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय। तो सबसे पहले नेम, एज, एम्प्लॉय नंबर एंड व्हाट सैलरी, लाइक ओके। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई हमारी, ओके। तो हमने क्या मिस्टेक की है बहुत बड़ी, कि हमने यहाँ पर %% नहीं लगाए, ठीक है। स्ट्रिंग %s के लिए हम स्किप कर सकते हैं, बट फ्लोट एंड इंटीजर्स के लिए हमें यहाँ पे %% लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नेम, एज, ओके, क्या हो गया, एज, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी बी लाइक 20,000। एंटर द डिटेल्स ऑफ सेकंड एम्प्लॉय। ऑलराइट, यहाँ पे
थोड़ा ये एस टी का गड़बड़ है बिकॉज ये हमने लिखा था, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमारा कोड अच्छा ही दिखे चलने में। तो एम्प्लॉय परसेंटेज डी में यहाँ लगा दूंगा तो वो आएगा इंटर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, इस तरह से। तो ये आ गया है मेरा एम्प्लॉय 1 की डिटेल्स, नेम, एज, नंबर एंड सैलरी। एंटर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय 2, name for example, okay, and age, employee number 101 and salary is 25,000. Employee 3, name is this, age be 22, employee number 102 and salary as 30,000. तो गाइस ये हमारे पास आ गई है डिटेल्स। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ढंग से, तो डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय वो बोल रहा है दिस, जो हमने इनपुट किया। फिर हमारे पास है डिटेल्स ऑफ सेकंड एम्प्लॉय। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ स्पेसिस देके, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके गाइस, तो मेरे पास जो है डिटेल्स आ गई हैं। एक सेकेंड, तो मैं आपको क्विकली इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ एक बारी स्टार्टिंग से। नेम, एज, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी, देन नेम, एज, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी, देन नेम, एज, एम्प्लॉय नंबर एंड व्हाट, सैलरी। तो ये देखो गाइस, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय, डिटेल्स ऑफ सेकंड एम्प्लॉय एंड डिटेल्स ऑफ थर्ड एम्प्लॉय, जिनके नाम सबके अलग अलग हैं उनकी एजेस के हिसाब से, एंड उनके एम्प्लॉय नंबर्स भी अलग हैं। तो दिस इज हाउ हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर को यूज करके 3 एम्प्लॉयज की डिटेल्स को, जिसमें उनके नाम थे, इंटीजर थे, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, तो हमने 50 या 60 एरेज बनाने की बजाय सिर्फ इतने से कोड में 30 लाइंस में हमने, जो हमारा कोड 600 लाइंस तक जा सकता था, उसको हमने 30 लाइंस में कन्वर्ट करके छोटा सा एक कोड बना दिया। राइट गाइस, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम बनाएंगे टू सॉर्ट द डिटेल्स ऑफ दिस एम्प्लॉय। जो अभी हमने प्रोग्राम बनाया, अब हम इसको करेंगे सॉर्ट द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर एम्प्लॉय नंबर्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास 101 वाला एम्प्लॉय एंड उसकी सारी डिटेल्स आनी चाहिए, जैसे कि उसका नेम आना चाहिए, उसकी एज आनी चाहिए, उसका नंबर तो है ही, एंड उसकी सैलरी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास नेम आएगा सबसे पहले, जो हमारा एम्प्लॉय नंबर 1 था, जैसे कि दिस, देन उसकी हमारे पास आएगी एज, देन उसका हमारे पास या आएगा एम्प्लॉय नंबर विच इज 100, फिर हमारे पास उसकी एज आनी चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड हमारा 101 होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे, फिर थर्ड एम्प्लॉय होना चाहिए 102 एम्प्लॉय नंबर के साथ, और हम जो इनपुट देंगे वो हम रैंडम देंगे। ठीक है, हम पहले 100 एम्प्लॉय नंबर की डिटेल्स डालेंगे, फिर हम 105 नंबर की डिटेल्स डालेंगे, एंड उसके बाद हम 103 की डिटेल्स डालेंगे। हम इस तरह से डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, चलो कोड में हम चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर के लिए कर देते हैं कमेंट। ऑलराइट, तो इतना मैंने रखा है कि हमने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को स्कैन किया। तो यहाँ पर हम 3 एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय नंबर हमको इसको सॉर्ट करना है। तो अब सॉर्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे बबल सॉर्टिंग। ठीक है, बबल सॉर्टिंग में क्या होगा, हम सबसे पहले चेक करेंगे एम्प्लॉय नंबर छोटा है या नहीं। अगर छोटा होगा, ठीक है, तो हम उसको कर देंगे बड़े वाले से। अगर एम्प्लॉय नंबर, करेंट एम्प्लॉय नंबर बड़ा है और आगे हमारे पास कोई छोटा एम्प्लॉय नंबर है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप। एंड आप देखना, मैं जो टेक्निक यूज करूंगा, मैं चेक करूंगा फॉर एम्प्लॉय नंबर, लेकिन स्वैप करूंगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्वैप करूंगा, जिसमें
एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे हमारी सारी वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी। अगर एक एम्प्लॉय नंबर दूसरे से छोटा है तो हमारे पास जो छोटा एम्प्लॉय नंबर है वो स्वैप तो होगा, साथ में उसका नेम, एज, सैलरी भी स्वैप हो जाएगी। तो हम बेसिकली एक एम्प्लॉय की डिटेल को बेस्ड ऑन द नंबर पूरा स्वैप करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम लगाते हैं दो लूप्स, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2 या 3-1, n-1 करते हैं हम, एंड i प्लस प्लस। आई होप आप लोगों ने बबल सॉर्टिंग पढ़ी होगी। यहाँ पे मैं एक j वेरिएबल को और स्कैन कर लेता हूँ। फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n-i-1 एंड j प्लस प्लस। फिर हम लगाते हैं कंडीशन, इफ emp of I dot what emp number is greater than emp of I dot, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, emp नंबर यहाँ पर ये होगा emp of j dot emp number is greater than emp of j plus 1 dot emp number। अगर करंट एम्प्लॉय नंबर अब आगे वाले से बड़ा है तो हमें छोटा वाला पहले चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर डिक्लेयर करूंगा नया। जैसे हम इंटीजर्स की सॉर्टिंग करते हैं तो हम उसके लिए एक टेम्परेरी इंटीजर नंबर डिक्लेयर करते हैं, राइट। वैसे ही मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर डिक्लेयर करूंगा। कैसे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय जो हमारे स्ट्रक्चर का नाम है, एंड टेम्प, इसका कोई भी मैं वो दे सकता हूँ। इसमें अब मेरे को एक ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो बस मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, emp ऑफ j, ठीक है, j वाला ऑब्जेक्ट। emp ऑफ j में मैंने डाल दिया emp ऑफ j प्लस 1, emp ऑफ j प्लस 1 एंड emp ऑफ j प्लस 1 में मैंने डाल दिया टेम्प। तो इससे मेरा एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है सॉर्ट हो गया है। अब यही मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ एंड मैं प्रिंट कराऊंगा डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो आप देखना कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होगा। तो कंपाइल एंड रन। ऑलराइट, तो डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय 1 शॉर्ट 21, एम्प्लॉय नंबर 106, राइट, एंड सैलरी इज 20,000। एंटर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय 2, आयुष 22, एम्प्लॉय नंबर 101, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, सैलरी उसकी 30,000। नाउ थर्ड एम्प्लॉय रिदम 23, एम्प्लॉय नंबर 102, ऑलराइट, या हम इसको 100 ले लेते हैं। तो बेसिकली हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो सैलरी हम दे देते हैं 50,000 एंड डन। तो आप देखो सबसे पहले हमारे पास आया एम्प्लॉय नंबर 100, एम्प्लॉय नंबर 101, देन एम्प्लॉय नंबर 106। तो आप देख सकते हो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है और हमारे साथ सिर्फ एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से सारे एम्प्लॉयज की वैल्यू आ गई है। एम्प्लॉय 100 था हमारा रिदम, तो एम्प्लॉय 100 इज रिदम। सिमिलरली 101 इज आयुष, तो उनकी डिटेल्स में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, वो एज इट इज आई है। तो हमने एक वैल्यू के हिसाब से पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हमने सॉर्ट कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम एक ही वैल्यू के हिसाब से हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन and I hope you liked the video, you understood the concepts, and if you like the video, do share the video, subscribe the channel for more such programming content. We'll be coming up with more videos very soon, and do subscribe the channel, hit the like button, and that's all for today. Thank you so much guys, have a good day and good luck.